उस दिन 3 छोटे सुअर बहुत खुश थे क्योंकि माँ सुअर ने झील के किनारे पिकनिक मनाने के लिए उनकी टोकरियों में सबसे स्वादिष्ट भोजन पैक किया था। सावधान रहो, ठीक है? बहुत देर होने से पहले घर आ जाओ बच्चों। ठीक है माँ। छोटे सुअर उत्साह से झील के किनारे चले गए। वे खा रहे थे और मजे कर रहे थे। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि भेड़िया उन्हें पेड़ों के बीच से भूखी नजरों से देख रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुअर। खाने पीने के बाद सुअरों ने एक शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी ली। इसका फायदा उठाकर लालची भेड़िया धीरे धीरे उनके पास आया। एक पतली टहनी से उसने सबसे छोटे सुअर के कान में गुदगुदी की। चलो हटो। गुरकी अपने हाथ से मक्खी को दूर धकेल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से गुदगुदी हुई। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक विशाल भेड़िया था जिसने उसे गुदगुदी की थी। जागो भेड़िया! जब बाकी 2 सुअर भाई उठे और भेड़ियों को अपने सामने देखा, वे तेजी से भागे और पिकनिक स्थल से बाहर चले गए। भेड़िया सुअरों को पकड़ने की इतनी जल्दी में था क्योंकि उसने सोचा कि वैसे भी उन छोटे पैरों के साथ बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि भेड़िए के पैर बहुत बड़े थे। छोटे सुअरों ने सामने एक विशाल सफेद महल देखा। उन्होंने सोचा कि अगर वे अंदर भागे तो भेड़िया उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इस प्रकार वे महल के शानदार उद्यान द्वार से प्रवेश कर गए। हालांकि इस महल की मालकिन सुंदर स्नो व्हाइट थी, जबकि राजकुमारी बगीचे में शिकारी के साथ बातचीत कर रही थी। उसने सुअरों को अंदर आते देखा। हालांकि शिकारी ने तुरंत अपना धनुष और तीर पकड़ लिया। स्नो व्हाइट ने उसे रोक दिया। इसके बजाय वो छोटे सुअरों की मदद करना चाहती थी, उनके पीछे चली गई। सुअरों रुको! लेकिन जब सुअरों ने शिकारी को देखा तो वे इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने स्नो व्हाइट की पुकार नहीं सुनी, जबकि वे चिंता कर रहे थे कि कहाँ छिपना है। उन्हें 3 अलग-अलग आकार के 3 दरवाजे मिले। छोटा सुअर गुरकी छोटे दरवाजे से चला गया। ये एक खिलौने का कमरा था। हर जगह हर तरह के खिलौने थे। बीच का सुअर टोरकी धातु के दरवाजे से भाग गया। ये कमरा एक किताबों का कमरा था। हर जगह किताबें भरी हुई थी और उनके बड़े भाई पोरकी ने सबसे बड़े दरवाजे से प्रवेश किया। ये एक भोजन कक्ष था। अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन से भरी एक बड़ी मेज थी। इस बीच भेड़िया सुअरों का पीछा करते हुए बगीचे में खड़े शिकारी की नजर बचाकर महल में प्रवेश करने में कामयाब रहा। महल के गलियारों से गुजरते हुए वो गंध सुनते हुए छोटे दरवाजे के सामने आया। मुझे पता है तुम यहाँ हो पिगी। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं जोर से फूंक मार के घर तोड़ दूंगा। छोटे सुअर गुरकी ने जब भेड़िए की आवाज सुनी तो वह डर के मारे खिलौनों के बीच छिप गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भेड़िया फुफकारने लगा। छोटा दरवाजा अचानक खुल गया। गुरकी खिलौनों के बीच इधर उधर भागने लगा। बचाओ! जैसे ही भेड़िया छोटे पिग्गी को पकड़ने वाला था, गुरकी कमरे से बाहर निकल गया और टोरकी की ओर भागा। टोरकी तुरंत अपने भाई को अंदर ले गया। जब गुरकी ने अपने भाई को बताया कि भेड़िया उनके पीछे था, वे दोनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। इस बार भेड़िया बीच वाले दरवाजे के सामने आया। मुझे पता है तुम अंदर हो पिगी। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं फूंक मार के कमरे को उड़ा दूंगा। ये दरवाजा बड़ा है, तुम इसे नहीं गिरा सकते। तो भेड़िया दोबारा फुफकारने लगा और इस तरह बीच का दरवाजा भी खुल गया। कूदते फांदते भेड़िए से सुअर भाई दूर भागने लगे।
भेड़िया उन दोनों को पकड़ने ही वाला था कि टोरकी और गुरकी तेजी से भागकर अपने भाई पोरकी के पास चले गए। पोरकी ने अपने भाइयों को अंदर आने दिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उसने अपने भाइयों से कहा कि वे यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि भेड़िए में इस बड़े दरवाजे को तोड़ने की ताकत नहीं थी। इस बार भेड़िया बड़े दरवाजे के सामने आ गया। मुझे पता है तुम अंदर हो पिगी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं फूंक मार के कमरे को उड़ा दूंगा। सुअर डर के मारे बड़ी खाने की मेज के नीचे छिप गए और इसलिए भेड़िया फुरफुराया। लेकिन बड़ा दरवाजा नहीं खुला। भेड़िया फिर से फुफकार उठा। दरवाजा वैसे के वैसा था, बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ। जैसे ही भेड़िया अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारने वाला था, स्नो वाइट उसके ठीक बगल में आ गई। ए भेड़िया, सुअरों को अकेला छोड़ दो और मेरा महल छोड़ दो। भेड़िया स्नो वाइट से बहुत क्रोधित था, जो उसे महल से बाहर निकालना चाहती थी। उसने अपने नुकीले नाखून बाहर निकाले और राजकुमारी की ओर चला। उसने सोचा कि वो पहले उसे खाएगा और फिर सुअरों को। जैसे विश्वासघाती भेड़िया स्नो वाइट पर झपटने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय शिकारी अंदर आया। खतरे को भांपते हुए शिकारी ने भेड़िए के सिर पर लगे भारी महल के पर्दे पर अपना तीर चलाया। पर्दा धमाके के साथ भेड़िए पर गिर गया। कितनी भारी चीज है, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता, बचाओ। भेड़िए ने कितनी भी कोशिश की, पर्दे के वजन के कारण वो हिल नहीं सका। इसका फायदा उठाते हुए स्नो वाइट ने अपनी चाबी से बड़ा दरवाजा खोल दिया और मेज के नीचे छिपे सुअरों के पास गई। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है और वे उसे महल से दूर भेज देंगे। सुअर बाहर आ गए, खुशी से स्नो वाइट को गले लगा लिया। वाह! धन्यवाद! आप हमारे हीरो हैं, हीरो स्नो वाइट। महल के शिकारी ने तुरंत भेड़िए को रस्सी से बांध दिया और उसे जंगल के सबसे दूर कोने में छोड़ दिया। और इस तरह स्नो वाइट और 3 लिटिल पिग्स की दोस्ती शुरू हुई, जो हमेशा बनी रहेगी। और भेड़िया जंगल के सबसे दूर कोने में बैठा सोच रहा था कि लालच ने उसे कितना नुकसान पहुंचाया है।